मोल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, मोल है क्या? मोल इज द ऐसा यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मोल इज ऐसा यूनिट टू मेजर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसी का आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो MOL। MOL पूरा नाम है और इसका सिंबल MOL होता है। ठीक है, अब जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि अगर आप बिल्कुल ही स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी भी किसी भी मैटर का लेते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में एटम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए एक यूनिट डिसाइड की गई कि मोल में हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे आप सोच सकते हो कि अगर हम कहते हैं किसी भी आइटम का हमारे पास 1 डजन है तो इसका मीनिंग होगा कि उसमें कोई भी चीज़ 12 होगी। ठीक है, ऐसे अगर कहा जाता है कि 1 स्कोर है तो स्कोर का मीनिंग होता है कि वो आइटम हमारे पास नंबर में 20 होगा। ऐसे ग्रॉस यूज करते हैं हम 144 के लिए। इसी तरह से हमने एक टर्म डिसाइड किया कि मोल होगा 1 मोल जो है उसमें किसी भी सब्सटेंस के 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स आएंगे। किसी भी आइटम के इतने नंबर्स आएंगे। अब ये नंबर जो है इसमें इतने एटम्स भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, किसी के इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज इसमें इतनी होगी, इतने ही आयंस हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ये वाली वैल्यू है। अब ये वैल्यू इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको एक अलग से नाम दे दिया गया, एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर, इसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो Na यानी एवोगाड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से आप करेंगे? जैसे आप किसी भी सब्सटेंस को ग्राम्स में, किलोग्राम्स में मेजर करते हो तो उसको आप इजिली मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक टर्म इसमें है मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास का मीनिंग होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का मास है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने जो एटम्स हैं या इतने मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी सब्सटेंस इतना है नंबर में, तो उसका जो मास होगा उसे हम कहेंगे वो 1 मोल का मास है। ठीक है, अब रफली ये मोलर मास होता है किसके इक्वल है? अगर आप किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास निकालते हो, किसी भी एटम का मास आपने निकाला और उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, या आपने कोई मॉलिक्यूलर मास निकाला और उसे ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, तो हम उसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास कहते हैं। वही 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है। ठीक है, जैसे आप CO2 का मोलर मास निकालना चाहते हो तो कैसे निकाल सकते हो? कार्बन का मास 12 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2, ये टोटल आएगा 44 यूनिट। अगर आपने इसको ग्राम में लिखा, ग्राम पर मोल कर दिया, तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा। यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो 44 ग्राम होगा। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप वाटर का मोलर मास निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए, तो ये आएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास आएगा आपके पास 18 ग्राम। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका मास होगा 18 ग्राम। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन गैस है, अगर ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 16 इंटू 2 32 ग्राम पर मोल, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें ऑक्सीजन के। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के हैं तो उसका मास 32 ग्राम है। अब इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि मान लो हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका मास क्या होगा,
या मास गिवन है तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आपने कोई एटम, ये कोई मेटल ले लिया, जैसे Fe ले लिया, Fe का मोलर मास आपने निकाला, ये आया 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये भी 1 मोल के इक्वल है, यानी कि इसमें इसके 56 ग्राम में आयरन के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस के लिए आप 1 मोल कैलकुलेट कर सकते हो। सब क्या आप देख रहे हो, मासेस तो अलग आ रहे हैं, लेकिन सब में ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 है। अब रहेगी इसमें हम कैलकुलेशंस किस तरह से करेंगे, कैसे हम ग्राम से एटम्स में जाएंगे, या मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है उससे कैसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप ये जो आपने कंपैरिजन देखा उसको भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज कुछ फॉर्मूले आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हो। जैसे आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो जो भी मास गिवन है उसे आप उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगी गिवन मास अपॉन मोलर मास से। अगर मास गिवन है तब तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। इसकी जगह अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि अगर आपको एटम्स दे रखा है या मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास या फिर आयंस हैं, तो उसे आप डिवाइड कर दो एवोगाद्रो नंबर से, Na। एवोगाद्रो नंबर से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को डिवाइड कर दो, तब भी मोल्स आ जाएंगे। अगर इसकी जगह ऐसा हो कि मास कैलकुलेट करना है मोल से आपके पास, तो इसी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स इनटू मोलर मास से हम मास कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा, कई बार हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में लिख रहा हूं, इसका मीनिंग है कि आप नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स के लिए ये फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर आप ये यूज करते हो, मास गिवन है, मोलर मास से आपने डिवाइड कर दिया सब्सटेंस को, तो इससे मोल्स आ गए, और इसे एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। या आप ऐसे कह सकते हो कि ये तो मोल के इक्वल है, तो मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर कर दें, तो भी हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस आ जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूले यूज करेंगे। मास कैलकुलेट करना है तो मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो तो मोल्स इनटू एवोगाद्रो नंबर। फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है मोल कॉन्सेप्ट में ही, ये 3 फॉर्मूले तो आप यूज करोगे। अगर आपको फाइंड करना हो मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी उस एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास है उसे हम डिवाइड कर देंगे एवोगाद्रो नंबर से। ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, तो वाटर का मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ वाटर जब आप निकालोगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ गया। तो मैं फॉर्मूले से नहीं, पहले नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि क्यों मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। 18 ग्राम पर मोल का मीनिंग क्या है कि आपके पास वाटर के 1 मोल यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास क्या आएगा, 18 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो आप क्या यूज कर रहे हो, जो यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा है वही चीज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं।
यानी 18 ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो आप ये करने से बचने के लिए आप डायरेक्ट ये चीज याद रख सकते हो, इससे आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी, ये ऊपर सेंड कर रही से तो 10⁻⁻23 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास, किसी सब्सटेंस के एक एटम का मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आप इन फॉर्मूले को यूज करके आसानी से कर सकते हैं। ठीक है।